तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सोफिया होता है। दरअसल सोफिया एक नौकरानी होती है जो कि वो ईवा और उसके पति जॉस के घर में काम करती थी। लेकिन यहाँ पर सोफिया ईवा की बेहद खास नौकरानी होती है, इसलिए वो जहाँ भी जाती थी सोफिया को लेकर ही जाती थी। दरअसल सोफिया इस घर के एक नौकरानी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ईवा उसको अपने ही बहन जैसा ही मानती थी। असल में कई सालों पहले से ही सोफिया के माँ और उसके पिता ईवा के घर में काम करते थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक ईवा के घर में आग लग जाता है और उसी आग में आकर ईवा की माँ और सोफिया के माता पिता की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ईवा और सोफिया किसी तरह बच गए थे और इस हादसे के बाद सोफिया अकेले हो गई थी, जिसे देखकर ईवा के पिता ने सोफिया को गोद ले लिया और यहीं से ये दोनों बहनों की तरह रहने लगी। लेकिन यहाँ पर सोफिया के माता पिता एक नौकर थे, इसलिए सोफिया भी बड़ी होकर घर के कामकाज करने लगी और ऐसा ही करके समय बीतने लगे। लेकिन फिर एक रात अचानक ईवा के पिता की तबीयत खराब हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उनके पिता के पास अब ज्यादा टाइम नहीं थे। इसलिए वो मरने से पहले सोफिया को बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ोगी। इतना कहकर उनके पिता के वहीं पर मौत हो जाता है और उसी दिन से वो दोनों बचपन से ही एक साथ बड़ी हुई थी और वो दोनों एक दूसरे से इतनी करीब थी कि सोफिया ईवा के खाने पीने से लेकर उसके नहाने तक का इंतजाम करती थी, इसलिए वो दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ होते थे। लेकिन इधर ये बात ईवा के हस्बैंड जॉस को पसंद नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी तो ईवा और जॉस सो रहा होता है कि तभी सोफिया उनके कमरे में जाकर अपना काम करने लगती थी। इसलिए सोफिया को लेकर अक्सर ईवा और जॉस के बीच में झगड़े होते रहते थे। और फिर एक दिन जब ईवा नहा रही होती है कि तभी वहाँ पर सोफिया आके ईवा को नहलाने लगती है। लेकिन तभी ये सब बाहर से जॉस ने देख रहा होता है, जिसे देखकर उसको काफी बुरा लगता है और उसके बाद से जॉस सोफिया से और भी गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो बातों बातों में हर वक्त सोफिया को डांटने लगता है। लेकिन ये सब होने से भी वो खुद को शांत रखने की कोशिश करती है और चुपचाप अपने काम करती रहती है। अब ऐसा ही करके कुछ दिन बीत जाता है और फिर एक दिन जब वो बाजार सामान लेने जाती है तो तभी उसका मुलाकात स्टीव नाम का एक लड़का से होता है। दरअसल स्टीव वहाँ पर मछली बेचता था, इसलिए सोफिया भी हमेशा उसी से ही मछली लेती थी, क्योंकि वो स्टीव को काफी पसंद करती थी। लेकिन वो आज तक उसने इसके बारे में स्टीव को नहीं बता सका। अब वो बाजार से सामान लेकर वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जोश ने उसको हटाकर एक नई नौकरानी रखने वाला है, जिसे सुनकर उसको काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो ईवा से दूर नहीं जाना चाहती थी। और तभी उसे ये भी पता चलता है कि आज रात उसके घर में कुछ मेहमान आने वाला है, इसलिए वो जल्दी से पूरे घर को साफ सफाई करके खाना बनाने में लग जाती है। और उसके कुछ देर बाद उनके घर में मेहमान भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सोफिया उन लोगों को देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इनके मेहमान और कोई नहीं बल्कि नॉर्मन और उसकी बीवी जेनिफर होते हैं, जो कि कुछ साल पहले नॉर्मन सोफिया से काफी प्यार करता था और सोफिया भी नॉर्मन को पसंद करती थी। लेकिन बीच में नॉर्मन ने सोफिया को छोड़कर जेनिफर से शादी किए थे। यहाँ पर सोफिया उन दोनों को देखकर काफी घबराया जाती है और इसी हड़बड़ी में गलती से उसके हाथों से खाना नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर जॉस उस पर बहुत गुस्सा करता है और वो सबके सामने ही सोफिया को डांटने लगता है। अब उसके थोड़ी देर बाद खाना खाकर नॉर्मन और जेनिफर भी वहाँ से चला जाता है और वो दोनों जाने के बाद जॉस और ईवा के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसे सुनकर सोफिया को भी काफी बुरा लगता है। इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर ईवा भी आ जाती है और वो सोफिया के पास जाकर चुपचाप लेट जाती है। यहाँ पर वो सोफिया को कुछ भी नहीं कहती, बस उसको ही देखती रहती है, जिसे देखकर सोफिया भी समझ जाती है कि अब उसको यहाँ से जाना चाहिए। इसलिए वो अगले सुबह होते ही अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉस आकर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि मैं तुमको यहाँ से निकालना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम हर वक्त हमारे साथ मत रहो। जिसे सुनने के बाद सोफिया भी मान जाती है, इसलिए वो फिर से वापस आकर अपना काम करने लग जाती है। और उसके कुछ दिनों के बाद एक दिन सोफिया नॉर्मन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और तभी वहाँ पर सोफिया उसको अपने सभी बातें बताने लगती है, जिसे सुनकर नॉर्मन भी उसको अपने बारे में बताता है। और यहाँ पर सोफिया को उससे बातें करते हुए काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर ईवा आकर उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिसे सुनने के बाद सोफिया भी उसके साथ चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों सीधा जॉस के स्टूडियो में जाती है। लेकिन तभी उन दोनों को वहाँ पर एक बच्चा मिलता है, जो कि
कि जॉस ने बनाई हुई मूर्तियों के पीछे छुपा हुआ था, जिसे देखते ईवा उसके पास जाकर उस बच्चे से बात करने लगती है और तभी वहाँ पर वो बच्चा उसे कहता है कि मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। ये सुनकर ईवा को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो उस बच्चे को अपने साथ घर ले आती है। उसके बाद वो घर आकर उस बच्चे को नहलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा नहाने के लिए मना करता है और वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर सोफिया आ जाती है। उसके बाद वो उस बच्चा को पकड़कर नहलाने लगती है, लेकिन इस बार वो बच्चा चुपचाप नहाने लगता है। इसके बाद जॉस एक डॉक्टर को बुलाकर उस बच्चा को चेक करवाता है, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका शरीर कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है, मगर तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये इनका बचपन से ही है। और फिर एक रात ये लोग उस बच्चे को लेकर एक मेले में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग काफी एंजॉय करता है। और फिर उसके कुछ देर बाद वो लोग वापस अपने घर आता है तो तभी उन लोगों को अपने घर में एक जादूगर मिलता है, जिसे देखते ही वहाँ पर वो बच्चा जल्दी से कहीं छिप जाता है। उसके बाद वो लोग उन जादूगर को अपने घर ले जाकर खाने का इंतजाम करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो जादूगर उन लोगों को बताता है कि कुछ दिन पहले मेरे दोस्त की मौत हो गई है और उसके विली नाम का एक छोटा बेटा भी है, जो कि उसने मुझे अच्छे से देखने के लिए कहा था, लेकिन वो बच्चा कुछ दिनों से गायब है। जिसे सुनकर वो लोग समझ जाते हैं जो बच्चा उनके घर में है वही विली है, मगर फिर भी वो लोग जादूगर को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब ऐसा ही करके कुछ दिन बीत जाता है और इधर सोफिया ने भी विली का काफी अच्छे से ध्यान रखने लगी थी, इसलिए विली भी सोफिया से काफी नजदीक हो चुके थे, जिसे देखकर ईवा को काफी जलन फील होती है क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें सोफिया को दिखाया जाता है, जहां पर वो हर रोज नॉर्मन के घर में आने लगती है क्योंकि वो फिर से नॉर्मन के नजदीक आना चाहती थी। लेकिन वही दूसरी तरफ स्टीव भी सोफिया को पसंद करते थे और वो भी उसके करीब आना चाहता था। और फिर एक दिन जब सोफिया बाजार से आ रही होती है कि तभी उसको घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देती है, जो कि जॉस का ही दोस्त होता है। उसके बाद वो सभी लोग अंदर जाकर बातें करने लगता है, जहां पर पुलिस ऑफिसर उन्हें कहता है कि कुछ दिन पहले एक बैंक में चोरी हो गया है और मुझे शक है कि ये काम किसी जादूगर ने एक छोटा सा बच्चा से मिलकर किया है, इसलिए मुझे लगता है कि वो बच्चा तुम्हारे घर में है। जिसे सुनकर वो लोग काफी हैरान हो जाता है और पुलिस ऑफिसर उन्हें ये भी कहता है कि अब कुछ दिनों के बाद कुछ लोग तुम्हारे घर में तलाश करने के लिए आने वाला है। इतना कहकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और इधर ये सुनकर जॉस और ईवा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसलिए वो दोनों एक प्लान बनाता है जहाँ पर वो दोनों बच्चे को बहुत सारा खाना खिलाकर उन्हें मोटा करे ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। इसलिए वो लोग विली को काफी सारा खाना देने लगता है। अब उसके कुछ दिनों के बाद कुछ पुलिस ऑफिसर जॉस के घर में उस बच्चे को देखने के लिए आती है, जिसे देखकर जॉस भी वहां पर विली को बुला कर ले आता है, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो मोटा कर पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। उसके बाद पुलिस ऑफिसर वहां से वापस जाने का फैसला करता है। अब यहाँ पर फिर से सब कुछ ठीक हो गया था और विली भी उन लोगों से काफी खुश रहने लगे थे। और फिर एक दिन जब विली और सोफिया खेल रहा होता है कि तभी सोफिया की नजर ईवा और नॉर्मन पर जाती है, जो कि एक दूसरे के साथ गले लगे हुए थे, जिसे देखकर सोफिया काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो नॉर्मन को काफी प्यार करती थी। उसके बाद वो वहाँ से निकलकर बाजार की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी स्टीव उसके पास आकर उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए अगर तुम चाहो तो हम दोनों शादी करके यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। जिसे सुनकर सोफिया को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि अगर उसने शादी किया तो ईवा को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो ईवा को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसको शादी के लिए मना कर देती है। जिसे सुनकर स्टीव काफी दुखी हो जाता है। अब ऐसा ही करके दिन बीतने लगता है और फिर एक दिन जॉस अपने सभी दोस्तों को पार्टी देकर सभी के सामने विली को गोद लेने वाले थे, जिसे देखकर वहां पर आए हुए सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उसके पिता ने भी सोफिया को गोद लेकर उसकी परवरिश की थी। लेकिन वही दूसरी तरफ ये सभी बातें सुनकर सोफिया को काफी गुस्सा आ रहे थे क्योंकि अब उसने भी धीरे धीरे करके उन दोनों से नफरत करने लगी थी। इसलिए आज वो सभी के सामने जॉस को ईवा और नॉर्मन के रिश्ते के बारे में बताने की फैसला करती है, क्योंकि कुछ साल पहले ईवा ने ही उन दोनों को अलग किया था। और फिर कुछ देर के बाद सोफिया सभी के सामने जॉस को ये बताती है कि जिस नॉर्मन को तुम अपना दोस्त कहते हो असल में वो तुम्हारी वाइफ का आशिक है। वो दोनों तुम ना होने की फायदा उठाकर एक दूसरे से छुपकर मिलते हैं और काफी बार मैंने वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होते हुए भी देखी थी। जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो जाती है और इतना कहकर सोफिया भी जल्दी से वहाँ से भागकर घर में आ जाती है। उसके बाद वो अपना सामान बांधने लगती है ताकि वो यहाँ से कहीं दूर जा सके, लेकिन तभी वहाँ पर ईवा भी आ जाती है और वो गुस्से में सोफिया से कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये सब नॉर्मन के प्रार्थना के वजह से ही हुआ है, इसलिए मैंने खुश होकर उसके पास जाकर उसको गले से लगाया था।
और वहाँ तुमने सभी के सामने जो कुछ बताए हो वो सब झूठ है। तुम जो कुछ सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सोफिया को भी धीरे धीरे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलत किया है, क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे ही सभी के सामने ईवा के बारे में गलत बातें बता दिए थे। और ईवा ने कभी भी उससे नफरत नहीं की थी, बल्कि ये सब तो सिर्फ उसका एक सोच था। इसलिए वो ईवा से माफी मांगती है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक आग लग जाती है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगती है। और इधर सोफिया भी ईवा को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मूवी की अंत में दिखाया जाता है कि ईवा ने सोफिया को माफ कर दिया था और वो सभी लोग एक दूसरे से काफी खुशी के साथ रहने लगी थी। अब उसके कुछ दिनों के बाद इधर सोफिया ने स्टीव से शादी भी कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।